लगातार हमारी नजर बनी हुई है। ताजा तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रायपुर से खबर, मितानिन संघ जिसका विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। नया रायपुर स्थित सीएम आवास का घेराव करने के लिए मितानिन आगे बढ़ रही हैं। रास्ते में पुलिस बल भी तैनात है। मितानिनों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए 3 लेयर की सिक्योरिटी व्यवस्था वहां पर लगाई गई है। साथ ही वाटर कैनन का भी इंतजाम किया गया है। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन मितानिन कर रही हैं। सीएम आवास के घेराव के लिए निकली है प्रदेश भर की मितानिन। तस्वीरें देखिए आप, काफी संख्या में दूर तक जहां तक नजर जा रही है वहां मितानिनों की भीड़ दिख रही है। और अभी अनाउंसमेंट कर मितानिनों को अभी रोका गया है। उन्हें बैठने के लिए कहा जा रहा है, उनसे बात की जा रही है। अभी मितानिनों को आगे बढ़ने से रोकने के पूरे इंतजाम भी किए गए हैं। तस्वीरें जैसा कि हमारे सहयोगी जुल्फिकार हमें दिखा रहे हैं, नया रायपुर से सीएम आवास की तरफ बढ़ता हुआ मितानिनों का ये काफिला, लेकिन इन्हें रोकने के लिए पूरे इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। 3 लेयर की जो पुलिस व्यवस्था है वो वहां पर 3 लेयर सिक्योरिटी की गई है और साथ ही कई इंतजाम किए गए हैं ताकि इन महिलाओं को, मितानिनों को आगे बढ़ने से रोका जा सके। जुल्फिकार हमारे सहयोगी लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। जी जुल्फिकार। बिल्कुल प्रदर्शन जारी है और सीएम आवास घेराव के लिए मितानिन आगे बढ़ रहे थे। तस्वीरें फिर से एक बार दिखाते हैं। अभी मितानिनों को समझाइश दी गई कि उनको परमिशन यहाँ तक पहुँचने की है और इसके बाद अगर पहुँचते हैं तो पुलिस उनके ऊपर बल प्रयोग करना पड़ेगा। तो महिलाएं बैठ चुकी थी। अब तस्वीरों में देखें कि महिलाएं एक बार फिर खड़ी हो गई हैं, नारेबाजी हो रही है और पुलिस प्रशासन लगातार, जो मेरे बैकग्राउंड से आपको आवाज़ मिल रही होगी कि पुलिस प्रशासन अनाउंस लगातार कर रहे हैं और उनसे बोल रहे हैं कि वो अपनी जो मांगे हैं उन मांगों के लिए प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन अब उनकी भी ड्यूटी है और वो जिस जगह पे अभी मौजूद हैं वहाँ से आगे ना बढ़ें और वहीं पर रुक जाएं। और तो इस तरीके से जो महिलाएं जो हैं इकट्ठी हो रही हैं और अब तस्वीरों में दिख रही है कि लंबी दूर से जो है महिलाओं की जो संख्या है वो देखी जा सकती है। हजारों की संख्या में महिलाएं पहुंच चुकी हैं। हालांकि प्रदेश भर में कहा जाता है लगभग 60,000 मितानिन काम करती हैं और ये तमाम जो मितानिन हैं वो हड़ताल पर पिछले 1 महीने से हैं। उनके 3 सूत्रीय मांगे हैं, उन 3 सूत्रीय मांगों को वो पूरा कराना चाहती हैं और उनका कहना है कि उनसे वादा किया गया था और वो वादा पूरा नहीं हुआ है। इसलिए सरकार से उनकी मांग है कि उनके वादे को पूरा किया जाए और प्रदेश भर से निकली। हालांकि इनका ये भी आरोप है कि अलग अलग जगहों से जो मितानिनों की टोली है वो अपने जो लीडर के साथ वहाँ से निकल रहे थे बस से, अलग अलग माध्यम से, तो जिलों में ही मितानिनों को रोक दिया गया है। अब एक बार फिर से देखें कि अभी सभी महिलाएं खड़ी हो गई थी या फिर उनको बोला जा रहा है तो फिर वहाँ पे महिलाएं जो हैं बैठ गई हैं। अब उन्हें समझाइश लगातार दी जा रही है और चारों तरफ देखें सिर्फ अब महिलाएं ही नज़र आ रही हैं। प्रवीण से एक बार फिर कहेंगे, प्रवीण देखिए तस्वीरें दिखाई कि महिला पुलिस बल जो है वो 3 लेयर में खड़ी हुई हैं, एक उधर सामने, फिर उसके बाद बीच में और फिर ये, और इनको भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। और ऊपर रेलवे ट्रैक में भी आप देखें प्रवीण की, रेलवे ट्रैक में भी अगर यहाँ से कूद फांद कर अगर निकल भी गए तो रेलवे ट्रैक में भी पुरुष और महिला दोनों को तैनात किया गया है। तो ये भी तस्वीरें दिखा देते हैं। प्रवीण अपने दर्शकों को दिखाएं कि रेलवे ट्रैक में भी सुरक्षा बल किस तरीके से तैनात किए गए हैं। महिला सुरक्षा बल हैं, महिला पुलिसकर्मी हैं और पुरुष पुलिसकर्मी हैं, क्योंकि हालांकि इसको क्रॉस करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जिस 3 लेयर में सिक्योरिटी के बाद बैरिकेडिंग को फांदना, उससे कूदना, क्योंकि उससे आपको चोट भी लग सकती है। और यही जिला प्रशासन और पुलिस बल बोल रहे हैं कि आप वहीं रुक जाइए, अपने ज्ञापन दीजिए, अपनी बातों को रखिए। तो जिला प्रशासन की जो टीम है वो भी यहाँ पर मौजूद है। पुलिस बल तो तैनात है जो कि उनको रोकना है। एडीएम हैं और एसडीएम स्तर के अधिकारी हैं। और ये तस्वीरें देखिए, ये यहाँ पे फर्स्ट लेयर के बाद जो जिला प्रशासन के अधिकारी, 4 अधिकारी वाइट शर्ट में जो दिख रहे हैं, ये एडिशनल कलेक्टर और एसडीएम स्तर के अधिकारी हैं कि यहाँ पे अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती है तो उसके मॉनिटरिंग के लिए और ज्ञापन लेने के लिए भी हैं। आगे भी पुलिस बल को, महिला पुलिस बल को और एडिशनल एसपी माइक लेकर अनाउंस कर रहे हैं और लोगों को समझाइश दे रहे हैं, महिलाओं को, मितानिन को, कि वो एग्रेसिव ना हो और वहीं पर बैठ जाएं और वहीं से वो नारेबाजी करें, क्योंकि उनको वहाँ तक पर आने की ही परमिशन है, अनुमति है और उसके बाद वो आगे ना आए। जी ज्योति।
जुल्फिकार, देखिए लगातार आप भी इस खबर पर बने हुए हैं, जाहिर तौर पर बहुत वक्त से आप इन महिलाओं से भी बातचीत आपकी हुई होगी। क्या ये कह रही हैं? आश्वासन किसी तरीके का कोई अभी मिला नहीं है, काफ़ी वक्त से इन मांगों को उठा रही हैं, अब इनका क्या है आगे की रणनीति? देखिए, रणनीति बिल्कुल साफ है, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग है और एक बहुत बड़ा वोट बैंक भी होता है। तो जब सरकारें आती हैं और जब कैंपेनिंग चल रही होती है पॉलिटिकल पार्टी की, तो उनको आश्वासन दिया जाता है। और एक अगर देखा जाए तो ये लगातार प्रदर्शन चलने वाली, लगातार मांगे उठने वाला विषय है। और इनका ये कहना है कि जब बीजेपी कैंपेन कर रही थी, उन्होंने घोषणा पत्र बनाया, तो उस पर इनको वादा किया गया था कि उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा, उनके जो मानदेय दिया जाता है उसे बढ़ाया जाएगा, ठेकेदारी प्रथा जो है वो उसको ख़त्म किया जाएगा, ये इन लोगों का कहना है। और अभी इनका ये कहना है कि ये बड़ी कि पिछले 1.5 साल से इनके प्रशासन से, शासन से बहुत ज़्यादा बात हुई नहीं, किसी ने इनको ध्यान नहीं दिया और पिछले 1 महीने से बैठे हैं और तब भी इनसे बातचीत नहीं हुई है। तो इसलिए उन्होंने अपनी बात को मनवाने के लिए, शासन तक अपनी बात पहुँचाने के लिए सीएम हाउस घेराव किया है। और अब जिस तरीके का इनका प्रदर्शन है, तो स्वाभाविक सी बात है कि पूरे प्रदेश में इस बात की चर्चा होगी। जब अलग अलग जगहों से मितानिन निकल कर राजधानी आ रही थी, उनको रोका गया, तो एक बड़ा मुद्दा तो बना और सरकार तक ये बातें पहुंची। अब सरकार की तरफ से आश्वासन ये चाहते हैं, अब किस तरीके का आश्वासन मिलता है वो देखने वाली बात होगी। जी जुल्फिकार, फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, हमें ताज़ा अपडेट पहुंचाने के लिए हम तक फिलहाल शुक्रिया। तो देखिए, लगातार मितानिनों की जो संख्या है वो आगे बढ़ने के लिए तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन उनको रोकने के भी पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं, जैसा कि हमारे सहयोगी जुल्फिकार हम तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं वहाँ से। फिलहाल हम खबरों में बढ़ते हैं आगे।